इस टॉपिक में हम PHP लूप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम वाइल और डू वाइल लूप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। जब भी हमने प्रोग्रामिंग के अंदर एक काम को मल्टीपल टाइम्स करना होता है या बार बार एक ही काम को हमने परफॉर्म करना है, तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। PHP के अंदर हम 4 तरीक़ों से लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। मींस के 4 तरह के लूप्स PHP के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वाइल लूप, द सेकंड वन इज़ डू वाइल लूप, थर्ड वन इज़ फॉर लूप एंड द लास्ट वन इज़ फॉर ईच लूप। तो आज हम सिर्फ वाइल और डू वाइल लूप्स पर फोकस करेंगे। सो व्हाट इज़ वाइल लूप? वाइल लूप को हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि लूप ने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होना है। मीन्स के वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है और अगर कंडीशन ट्रू हो तो कोड एग्जीक्यूट होता है। तो जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी वाइल लूप का कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि वाइल का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वाइल लूप का कोड लिखते हैं। तो अगर कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो गई है तो लूप शुरू ही नहीं होगा। तो इसी तरह जब हम डू वाइल लूप को देखते हैं तो डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह है, लेकिन इसमें पहले कोड एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम भी फॉल्स है तो भी लूप एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। इसमें पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स अगर आप देखें तो सबसे पहले हम डू का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डू वाइल लूप का जो कोड है वो लिखते हैं, और एंड पे हम वाइल के कीवर्ड के साथ वो कंडीशन लिखते हैं जिसकी बेस पर डू वाइल लूप ने एग्जीक्यूट होना है। तो डू वाइल लूप का फ़ायदा यह है कि एक दफ़ा कोड लाजमी रन होगा, नो मैटर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स इन द फर्स्ट आइटरेशन। तो इन दोनों लूप्स के अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो वाइल लूप के अंदर कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले चेक की जाती है, और डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। वाइल लूप जो है वो एटलीस्ट एक मरतबा भी रन नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स है, और डू वाइल लूप एक मरतबा एटलीस्ट रन लाजमी होगा। तो अगर एक मरतबा आपने लाजमी लूप को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप डू वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स है और एक मरतबा भी लूप एग्जीक्यूट ना हो तो आप वाइल लूप को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कॉमन यूज़ केसेस की ही बात करें तो वाइल लूप को आप जब इस्तेमाल करेंगे जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस अननोन हो, यानी आप को एडवांस में ये ना पता हो कि लूप ने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस से डाटा रीड करना है तो आप वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि डेटाबेस की कितनी रोज़ का डाटा आपने फेच करके अपनी वेबसाइट पर शो करवाना है। इसी तरह अगर आप की वेबसाइट के अंदर कोई यूज़र एक्शन रिक्वायर्ड है और वो मल्टीपल टाइम्स यूज़र एक्शन आपने परफॉर्म करवाना है तो आप वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डू वाइल लूप के ये कॉमन यूज़ केसेस की बात करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट के जो मेन्यूज़ शो करवाते हैं तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट एक मरतबा आपने मेन्यू को शो करवाना है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यूज़र एटलीस्ट एक मरतबा जो है वो करेक्ट इनपुट एंटर करे वेबसाइट के अंदर तो भी आप डू वाइल लूप को यूज़ करेंगे। तो अब हम कोड एडिटर में इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम वाइल लूप की एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सपोज़ कि हम 1 से लेके 5 तक नंबर्स जो हैं वो अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम वाइल लूप के थ्रू ये काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करेंगे जिसको हम 1 की वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम अपने वाइल लूप को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वाइल का कीवर्ड लिखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो कंडीशन ये है कि आई की वैल्यू अगर 5 के इक्वल है या 5 से छोटी वैल्यू है तो आई की वैल्यू प्रिंट कर दी जाए। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आई इज़ लेस और इक्वल टू 5। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे जिसके अंदर हम वाइल लूप का कोड लिखेंगे जो हम कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू को सिंपली इको करवा देंगे। तो हम लिखेंगे इको आई, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन के अंदर हर वैल्यू आए तो उसके लिए हम ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जब भी आपने लूप को नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट लाजमी करेंगे।
तो यहाँ पे इस तरह से हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इस कोड को जब हमने ब्राउज़र में एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 5 तक नंबर्स जो हैं वो व्हाइल लूप की मदद से हमने प्रिंट करवा लिए। तो अब हम इसकी एग्जीक्यूशन को एक दफ़ा ड्राई रन कर लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट किस तरह से होता है। तो जब i की वैल्यू 1 है वहाँ से हमारा लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है कि i जो है वो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा तो हर आइट्रेशन में i की वैल्यू को हम 1 के साथ इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब ये लूप 5 मरतबा एग्जीक्यूट हो जाएगा और i की वैल्यू जो है वो जब 6 हो जाएगी तो लूप जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। तो अब हम डू वाइल लूप के थ्रू हम सेम काम करके देखेंगे कि हम 5 नंबर्स को डू वाइल लूप के ज़रिए प्रिंट करवा के देखते हैं। तो इसका तरीका भी वही होगा कि हम i एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको 1 के साथ इनिशियलाइज करवाएंगे। उसके बाद डू का कीवर्ड लिख के हम करली ब्रेसेस लगा देंगे और लूप की बॉडी का कोड लिखेंगे, और आखिर में हम वाइल का कीवर्ड लिखेंगे और कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे, लेट्स से i इज़ लेस और इक्वल टू 5। तो लूप के अंदर हम सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, यानी हम i की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और i की वैल्यू में हम 1 का इंक्रीमेंट भी कर देंगे। तो जो काम हमने वाइल लूप के थ्रू किया था उसी काम को हम डू वाइल लूप में इस तरह से करेंगे। तो इस सेव करने के बाद ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सेम आउटपुट जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, यानी हम यहाँ पे कंडीशन यूज़ करते हैं कि i की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है या 5 के इक्वल है तो ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो फिर आप देखें कि इसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे इसको हम दोबारा से यहाँ पे रन करें तो देखें लूप एक मरतबा लाजमी एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि i की वैल्यू शुरू में 1 थी और उसने i की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और i में 1 का इंक्रीमेंट भी कर दिया, और जब कंडीशन चेक की तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, लेकिन एक मरतबा ये लूप लाजमी एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरह से आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर फ़र्क जो है वो वाज़ेह हो गया है।